Hello everyone, chapter 13 Chemical Effect of Electric Current, part 3rd. Chemical effect of electric current की बात कर रहे हैं आज. When electric current is passed through solution or liquid which conduct electricity and chemical change are seen in them. जब आप किसी भी सॉल्यूशन से या किसी लिक्विड में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. जैसे अगर वाटर से में आप इलेक्ट्रिक वायर डालोगे तो आपको पता है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. ठीक है, और ये केमिकल चेंज जो है आपको उस समय दिखाई देगा. टू प्रोसेसेस विच इलस्ट्रेट द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो केमिकल इफेक्ट है उसमें आपको दो प्रोसेस नजर आएंगे, एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस और एक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस की. इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इट वॉज विलियम निकोलसन, ए ब्रिटिश केमिस्ट, हु शो दैट इफ इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर एंड करंट इज पास, बबल ऑफ ऑक्सीजन आर फॉर्मेड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है वो विलियम निकोलसन नाम के एक ब्रिटिश केमिस्ट ने बताया था. इसने बताया कि अगर आप किसी केमिकल के सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड को पुट करते हो, उसके अंदर डालते हो, तो आप डालने पर आप ये देखोगे कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं. जब तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर उससे बबल निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि केमिकल चेंज होगा और केमिकल चेंज होगा तो उससे बबल बनने शुरू होंगे. ठीक है, तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन की जो होगी वो ऑक्सीजन गैस की बबल्स जो है आपको पॉजिटिव टर्मिनल, जिसे हम क्या कहेंगे, एनोड. तो बात ध्यान रखना कि हमने बिफोर जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी हमने बात करी थी कि बैटरी जो होती है, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव टर्मिनल होते हैं. उसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड. एनोड का मीन्स यहाँ पे ध्यान रहे कि पॉजिटिव प्लस के सिंबल से इसको शो करेंगे. ठीक है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिसे हम एनोड कहते हैं उसके ऊपर कौन सी गैस के बबल्स बनेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के बबल्स जो है बनने शुरू होंगे. ठीक है, यहीं पे हाइड्रोजन गैस बबल्स आर फॉर्मेड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कैथोड. और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा, और यहाँ पर हम नेगेटिव टर्मिनल को क्या कहेंगे, कैथोड. तो आपका एक क्वेश्चन था कि एनोड और कैथोड क्या है. तो बैटरी के टर्मिनल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे. ऑक्सीजन गैस जो है पॉजिटिव टर्मिनल पे बबल्स बनेंगे और हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड पे बनते हुए नजर आएंगे. ठीक है, द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या हुई, जब आप किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब उन इलेक्ट्रोड का डिकम्पोजिशन होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है. डिकम्पोजिशन मतलब जमा होना, और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में बनने वाले जो होंगे वो उसके ऊपर डिकम्पोजिशन. इट मे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल. इसी की वजह से इस प्रोसेस के दौरान, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान जो बनता है वो क्या है, बबल्स. समटाइम देयर इज चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन. कई बार सॉल्यूशन जो होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन का ब्लू हो जाता है, या जो बिल्कुल विदाउट कलर का है वो ग्रीन कलर में बन जाता है. एंड समटाइम ए डिपॉजिट ऑफ मेटल कैन बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड. और कभी कभी आपको कुछ मेटल जैसे सॉल्ट वगैरह जैसे कुछ मेटल्स जो होते हैं वो उसके ऊपर क्या होंगे, जमा होते हुए नजर आएंगे. ठीक है, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं. इसे ही एक्टिविटी 4 के थ्रू समझाया गया है कि किस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइट्स बनता है. उसके अंदर आपको ये बताया है कि आपको जो दो डिस्कार्डेड सेल हैं, सेल जो होती हैं उनके अंदर की जो होती है खराब हुए हुए सेल हैं, उसके अंदर की कार्बन रोड आप निकाल लो. ठीक है, कार्बन रोड को हटाकर उसके अंदर जो बनते हैं सेल के अंदर कीप की, उसे ये दो रोड्स इस तरह के निकाल लिए, और निकालने के बाद में आप इसे रैप पेपर से, सैंड पेपर से क्लीन कर दो. उसके ऊपर आपको केप नज़र आएगी, है ना, मेटल की बनी हुई एक स्टील जैसी केप नज़र आएगी. ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, कॉपर वायर जो है इसके चारों ओर रैप कर देंगे. ठीक है, फिर इन कार्बन रोड को, इन्हीं कार्बन रोड को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे. क्या कहेंगे इन्हें, ये इलेक्ट्रोड है, राइट. ठीक है, फिर डीप इन द कार्बन रोड इन द बीकर कंटेनिंग. अब इन दोनों कार्बन रोड, ये कार्बन रोड हमने बैटरी में से निकाली, कोई भी जो सेल वगैरह होते हैं ना उनमें से निकाली हमने बीच में से. आप किसी भी पुराने सेल को फोड़ कर देखोगे ना आपको ये नजर आएगी. इन कार्बन रोड को फिर हम क्या करेंगे, टेप वाटर जो है उसके अंदर पुट करेंगे, और कीप करने के बाद में हम देखेंगे कि इसमें एक चुटकी नमक का डाल देंगे, जिससे वो केमिकल रिएक्शन जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है जल्दी फ्लो होना शुरू हो जाए. ठीक है, और उसके बाद में आप क्या करेंगे,
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे इसके अंदर, जैसे बैटरी से जॉइंट करके। तो बैटरी से जॉइंट करने के बाद में आप क्या देखते हो कि कार्बन रोड इलेक्ट्रोड जो है, हाँ बस ये ध्यान रखना है कि इसका जो केप जो है वो वाटर के अंदर डीप नहीं होना चाहिए। कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द कॉपर वायर टू बैटरी, बैटरी से जॉइंट किया। वेट फॉर द अबाउट 5 मिनट। यू विल ऑब्जर्व दैट गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड, आप देखोगे कि यहाँ जो यहाँ से बबल गैस जो है के रूप में बनने शुरू हो जाएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल इंडिकेट देयर द केमिकल रिएक्शन टेकिंग, इसका मतलब यहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होनी शुरू हो गई है। यानी वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराओगे तो क्या बनेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है उसका क्या यूजेस है। इट इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। एक तो इसका यूज़ किया जाता है जो ओरस निकलता है, और का मतलब होता है रॉक जो होती है, चट्टानें जो होती है उसके अंदर गोल्ड, मेटल, आयरन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो वो ओर के रूप में कहलाते हैं। और जब उनको आप एक्सट्रैक्शन करोगे तो उनसे क्या बनेगा, मेटल बनेगा। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल, इससे क्या बनाया जाता है, केमिकल बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर लार्ज स्केल। इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से गैस बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है, जिनका बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ यूज फॉर रिफाइनिंग मेटल, एक साथ साथ में मेटल को रिफाइन करने में भी यूज़ करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी कहते हैं। मेटल जैसे जिंक, कॉपर, सिल्वर आर रिफाइंड यूजिंग दिस प्रोसेस, इस मेथड के द्वारा इनको रिफाइन किया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड में भी यूज़ करते हैं, जिसे नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करने वाले हैं। टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी विद द हेल्प ऑफ ए पोटैटो, अगर हमें ये जानना है कि किसी बैटरी के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला, तो कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं। एक पोटैटो आपने लिया है, हाफ करा है, और हाफ करने के बाद में कॉपर के दो जो वायर है उसे बैटरी से जॉइंट करने के बाद में आप इसके अंदर पोटैटो के अंदर डिप कर देंगे। 5 मिनट 1 आवर के लिए अगर छोड़ देंगे, हाफ आधा 1 आवर के लिए देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि इसके एक एंड के ऊपर जो है ग्रीनिश हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आप 2-3 बार अप्लाई करके देखोगे तो आप देखोगे कि एक वायर के ऊपर सिर्फ ओनली वन एंड के ऊपर ग्रीन कलर कंप्लीट होगा। इसका शो होता है कि ग्रीन कलर जो है पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है बैटरी के। ओके, थैंक यू।